Welcome everyone. So day one of CU Foundation Accounts. Excited? Me too. Okay. So जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, the first lecture is about introduction. सर किसका introduction? मेरा introduction, आपका introduction, subject का introduction. अब जाहिर सी बात है आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हम तो वीडियो के इस तरफ है, आप वीडियो के उस तरफ हो, तो आप हमसे कैसे इंट्रोडक्शन करेंगे? तो सही बात है. तो एक बात बताता हूं, मैं कहीं ना कहीं इमेजिन कर पा रहा हूं. कैसा इमेजिन कर पा रहा हूं? शायद मेरे सामने एक ऐसा स्टूडेंट बैठा हुआ है जो मे बी थोड़ा घबराया हुआ है. पहले ही दिन थोड़ी घबराहट है, एक्साइटमेंट तो है बिल्कुल, लेकिन साथ ही साथ एक डर भी लग रहा है कि सर सीए के बारे में सुन रखा है बहुत कुछ, है ना. मतलब सीए के बारे में अच्छे से ज्यादा तो नेगेटिव बातें फैलते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं अच्छी तरह से. ठीक है, हमारे दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने, सीनियर्स ने बहुत कुछ कह के रखा है. और साथ ही साथ दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ द वर्ल्ड. तो डर तो लगना बनता है सर, थोड़ा सा तो डर लगेगा ही. बराबर. ऐसा कोई एक डरा हुआ बंदा बैठा है शायद, या हो सकता है कोई ऐसा कॉमर्स बैकग्राउंड वाला बैठा है जिसको अकाउंट से प्यार है. सर अकाउंट्स इज लव. आप मुझे दिन भर अकाउंट्स करने के लिए बिठा दो, बढ़िया है, मेरे को कोई टेंशन नहीं, मैं बिल्कुल कर लूंगा. इतना बढ़िया लगता है अकाउंट्स. हो सकता है कि मेरे सामने एक ऐसा बंदा बैठा हो जो अकाउंट से घबरा रहा हो. अरे सर नहीं, अकाउंट से बहुत डर लगता है हमको, है ना. और वो बैलेंस शीट को तो पता नहीं क्या दुश्मनी है हमसे, कभी टैली ही नहीं होता है. ठीक है ना. कुछ लोग ऐसे भी होंगे, कुछ लोग साइंस बैकग्राउंड वाले होंगे, हु आर राइट नाउ लाइक ओके एवरीथिंग इज न्यू फॉर मी. आप जो भी बोलना है बोलो, ठीक है. एवरीथिंग इज न्यू, पहली बार पढ़ने जा रहे हैं भाई, करेक्ट. तो अलग अलग तरह के बच्चे यहाँ पे मेरे सामने बैठे हुए होंगे, अलग अलग तरह के लोग यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं. ठीक है. मेरा सबसे पहला मैसेज आप सबके लिए, सबसे पहला मैसेज ये है, डोंट थिंक मच. ठीक है. देखो आजू बाजू में इधर उधर बहुत सारे बातें करने वाले लोग भरे पड़े हैं. ठीक है. डोंट लिसन टू एनीवन एंड डोंट ओवरथिंक. ओके. देखो हम यहां पर अपनी पढ़ाई करने के लिए आए हैं, एज सिंपल एज दैट. तो हमारा काम हम ईमानदारी से करेंगे, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं. ठीक है. सो आपकी तरफ से व्हाट आई वांट इज अ फ्यू कमिटमेंट्स. कैसा कमिटमेंट्स? एक तो आपको डिसिप्लिन का कमिटमेंट करना होगा, क्योंकि आपको डिसिप्लिन के साथ पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है. ईमानदारी, जैसे मैंने अगर होमवर्क कहा है और मैंने कहा कि खुद ब खुद कोशिश करो, तो सच में खुद कोशिश करना है. ऐसा नहीं कि अरे सर बुक में दिख जाता. आजकल ऑनलाइन जमाना है, गूगल में सर्च मारा क्या नहीं मिलता, सब मिल जाता है. सो एज अ रिजल्ट सब कॉपी कर लेंगे हम लोग. दैट्स नॉट डिसिप्लिन. ये सही तरीका नहीं होता. अगर सच में सीखना है तो ईमानदारी इज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू. ठीक है. दूसरी बात, एक बात आप लोगों को सबसे पहले दिमाग में डाल लेना है कि वी आर एंटरिंग इनटू अ प्रोफेशनल कोर्स. ठीक है. प्रोफेशनल कोर्स में वी हैव टू फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट्स. ठीक है. तो ये जो रट्टा मारने वाला जो परंपरा होता है ना, बहुत सारी चीजें हम लोग रट्टा मार के आगे बढ़ जाते हैं, वो यहां वर्क नहीं करेगा. ठीक है. आप लोगों को रट्टा खत्म करो उसको. अभी पूरी तरह से हम लोग को कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से सीखते हुए आगे बढ़ना है. हो सकता है कुछ लोगों ने डेबिट क्रेडिट के रूल्स वगैरह वगैरह सब रट्टा मार के आए हो. ठीक है. ठीक है, तब किया होगा, लेकिन अब उसको अच्छी तरह से समझ के आगे बढ़ना है. दूसरी रिक्वायरमेंट यह है कि यू हैव टू प्रॉमिस मी दैट यू हैव टू स्पेंड सम टाइम. ठीक है. ये कोर्स टाइम डिमांड करता है, आपको वक्त देना पड़ेगा. ठीक है. ये कोर्स ऐसा कोर्स नहीं है जहां पर आप एग्जाम के जस्ट पहले पढ़ के पास हो जाओगे. नो, पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है. यहां पर आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ना होगा. मतलब ऐसे भी लोग हैं जो पढ़ने के बाद भी कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं. तो बिना पढ़े कॉन्फिडेंस बहुत आता है, क्योंकि पढ़ा ही नहीं है वैसे भी कुछ. ठीक है. लेकिन एट द सेम टाइम प्लीज नोट कि बिना पढ़े जाओगे तो एग्जामिनेशन में आप जिसका सामना करने जा रहे हो वो चैंपियन आदमी है. ठीक है. सो एज अ रिजल्ट आपको डे वन से ईमानदारी से अच्छी तरह से टाइम डिवोट करना होगा. ठीक है. बाकी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये हार्ड नहीं है. लेट मी टेल यू, दिस इज नॉट एट ऑल हार्ड. ठीक है. अगर आपने ये सुन रखा हो कि सर बहुत हार्ड होता है, नहीं, हार्ड नहीं है. हार्ड वो लोग कहते हैं जो पढ़ाई तरीके से नहीं करते, सही तरह से पढ़ के नहीं गए. अगर आप सही तरह से पढ़ के जा रहे हो तो आपको ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगने वाला, ये मेरी गारंटी है. ओके. चलिए ठीक है. तो
शुरू किया जाए इंट्रोडक्शन के साथ। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। सो दोस्तों, मेरा नाम है अभिजीत सेनगुप्ता, आपको दिख रहा है यहां पर, ठीक है। बाय क्वालिफिकेशन आई एम अ क्वालिफाइड CMA एंड नॉट फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम US, एंड आई एम अ प्योर एंड एक्सक्लूसिव टीचर। ओके, मतलब शुरू में थोड़ा सा सोचा जरूर था कि यार ऐसा कुछ करे वैसा कुछ करे, लेकिन शुरू से पता नहीं, मतलब एक्सीडेंटली मैं टीचिंग में आया। और वो एक बार जो वो टीचिंग में आया, उसके बाद भले ही मेरे मन में आया कि टीचिंग छोड़ के कुछ और किया जाए, लेकिन स्टूडेंट्स ने छोड़ने नहीं दिया, ठीक है। तो तब से वो चलता जा रहा है और आज 20 साल हो चुके हैं आई एम टीचिंग। ओके, एंड इस टीचिंग जर्नी में मैंने कॉमर्स में ही बहुत सारी चीजें अलग जगह पे पढ़ाए हैं। आई एम बेसिकली फ्रॉम नागपुर से मेरा टीचिंग वेंचर शुरू हुआ, लेकिन साथ ही साथ और भी जगह पे मौके मिले तो वहां पर भी गया। जैसे फॉर एग्जांपल केरला में पढ़ाया हुआ है, बैंगलोर में, उडुपी में, रायपुर में। ओके, तो ये कुछ जगह पे पढ़ाया है। एंड एट द सेम टाइम ये ऑनलाइन कल्चर की वजह से कुछ रेप्यूटेड एंड प्रेस्टिजियस कॉलेजेस के साथ जुड़ने का भी मौका मिला, जहां पे आई एम taking up the classes of US CMA. So I have the privilege of teaching in Christ, NCR, and also in lovely professional university, then St. Aloysius and similar kind of colleges. So ऐसे कुछ जगह पर पढ़ाने का मौका मिला है. So that's me. Okay. सेकेंडली, मैं जब पढ़ाऊंगा तो मेरा ये बिलीफ है कि यार थोड़ा डल तरीके से ना पढ़ते हुए, थोड़ा मस्ती मजाक करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग मेरी तरफ से देखोगे कि थोड़ा बीच में चैनल चेंज होता रहेगा। कभी कभी थोड़ा सा पंजाबी टोन में बात करूंगा, ठीक है। कभी कभी थोड़ा गाउटी, मतलब गाँव वाले टोन में बात करूंगा, अलग तरह से थोड़ा मस्ती मजाक करते हुए पढ़ाने में मैं बिलीव करता हूं। होपफुली यू वोंट माइंड। और हाँ, अगर मतलब बीच में आई विल बी गिविंग अ फ्यू एग्जाम्पल्स। ओके, ये एग्जाम्पल्स में आप लोग देखना धीरे धीरे खाने पीने के एग्जाम्पल्स थोड़े ज्यादा आते रहेंगे, ठीक है। कुछ लोगों को मेरा क्लास अटेंड करते करते भूख लग जाएगी और इसकी वजह से वो लोग एंड में मुझसे शिकायत जरूर करेंगे, ये बात मुझे अच्छी तरह से मालूम है। लेकिन बिलीव मी, खाने पीने के एग्जाम्पल्स है ना, दिमाग में चीजें ज्यादा अच्छे से जाते हैं। ओके, बाय द वे आई एम ए फूडी एंड हेंस खाने पीने के एग्जाम्पल्स देने में मुझे भी अच्छा लगता है। ओके, तो दैट वाज अबाउट माई सेल्फ। बिसाइड्स दैट, अगर मैं सब्जेक्ट के बारे में कहूं, अकाउंट्स। ओके, सो दोस्तों, सबसे पहली बात, CA बनना है। ओके, अगर CA बनना है तो सबसे पहली बात, अकाउंट्स के बगैर, मतलब अकाउंट्स इज मेन, इसके बगैर तो आप आगे ही नहीं बढ़ सकते। दिस इज द मेन थिंग। आप यहां एक बार पढ़ रहे हो, इसके बाद आप लोग जब आगे बढ़ोगे एट इंटरमीडिएट लेवल, वहां आप 2 बार पढ़ोगे। वहां पे 2 बार अकाउंट्स है, एक बार अकाउंट्स है और एक एडवांस्ड अकाउंट्स है। और उसके बाद फाइनल लेवल में भी अकाउंट्स पढ़ोगे, और वो एकदम जोरदार, क्योंकि आफ्टर दैट यू विल बी लाइक गॉड ऑफ अकाउंट्स यार। सो दे विल बी आस्किंग एनीथिंग। सो दैट इज व्हाट इट इज। अकाउंट्स का जर्नी कंटिन्यूअस लगा रहेगा। और यहां फाउंडेशन लेवल में, जैसा कि नाम ही है, आपके फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाया जाएगा। दैट इज, आपके बेसिक्स पक्के किए जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर हमें पूरी तरह से इसी बात पे ध्यान देना है कि बेसिक्स को जितना स्ट्रांग बनाएंगे, आगे चल के उतना ही हम लोग कॉन्फिडेंटली सब चीजों को आगे बढ़ के सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ओके दोस्तों, सो लेट मी टेल यू अबाउट योर एग्जाम्स फर्स्ट ऑफ ऑल। सो दोस्तों, यहां पर आपको अकाउंट्स के ऊपर जो पेपर पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा पूरे 100 मार्क्स का। पहली बात तो सब्जेक्ट का नाम देख लो, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, दैट्स द नेम। ये 3 घंटे का पेपर होने वाला है और 100 मार्क्स ओके का पेपर होने वाला है। इस 100 मार्क्स में आपको क्वेश्चन पेपर में दिखाई देंगे 6 क्वेश्चंस, which will be further subdivided into several subcategories. लेकिन हाँ, आपको 6 में से करने हैं सिर्फ 5। ओके, सो 100 मार्क्स 5 क्वेश्चंस में इक्वली डिवाइड होंगे, यानी 20 मार्क्स ईच। ओके, सब डिवाइडेड इनटू वेरियस सब कैटेगरीज। सिर्फ 5 क्वेश्चन आएंगे ऐसा मत समझना, 5 क्वेश्चंस में सब डिविजन्स भी होंगे। अब वो कैसे सब डिविजन्स होंगे देखते हैं अभी। अच्छा, एक चीज बता देता हूं कि आपको क्वेश्चन पेपर पहले ही दे दिया जाएगा, 15 मिनट पहले टाइम के, ताकि आप एक बार अच्छी तरह से स्टडी करके प्लानिंग कर लो कि किस तरह से आपको आंसर देना है, ठीक है। और हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 विल बी कंपल्सरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी रहेंगे, बाकी जनरली स्पीकिंग ICAI रेयरली आपको कभी चॉइसेस वगैरह देगा,
ठीक है, लेकिन कभी कभी चॉइसेस मिलता है, तो उसके बारे में अभी चर्चा करते हैं। देखिए अभी सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 1 की, तो क्वेश्चन नंबर 1 में अलग अलग सब डिविजन होंगे। सबसे पहला पार्ट जो होता है ये जनरली स्पीकिंग होता है ट्रू एंड फॉल्स। मैंने जनरली स्पीकिंग इसलिए कहा क्योंकि आईसीएआई के ना एक और बात है कि ये अपना फॉर्मेट ना सडनली कभी भी चेंज कर सकता है। ओके, तो ये फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है, ये बात मैं आपको बता दूं। ओके, इसलिए मैं जनरल वर्ड यूज कर रहा हूं। तो जनरली स्पीकिंग हर एग्जाम में पहला जो क्वेश्चन हमें दिखाई देता है ए, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स। 6 क्वेश्चंस होते हैं और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क के होते हैं, विथ रीजंस आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना होगा। ठीक है, अब यहां पर एक गड़बड़ है। ट्रू एंड फॉल्स देखने के बाद हम लोग अक्सर ऐसा सोचते हैं कि अरे सर ट्रू एंड फॉल्स आराम से कर लेंगे। लेट मी टेल यू वन थिंग, ट्रू एंड फॉल्स को लेके लाइटली मत लेना। ठीक है, यहां पर जो मॉड्यूल के आप लोग देखेंगे, आई होप सबको पता है मॉड्यूल हम लोग को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है आईसीआई की तरफ से, जैसा हम लोग कहते हैं मॉड्यूल। ठीक है, तो मॉड्यूल में आपको ट्रू एंड फॉल्स दिए हुए रहेंगे, आप लोग देखेंगे उसमें। बट पॉइंट इज कि जैसे क्वेश्चंस वहां दिखते हैं ना, वो एक जोक आया है, मतलब लोग ऐसे ही क्वेश्चन पेपर्स देख के जोक बनाते हैं। क्या बोलते हैं कि इन द क्लासरूम या इन द मॉड्यूल वी लर्न हाउ टू मेक राइस, और एग्जामिनेशन में सीधा पूछ लेता है हाउ टू मेक बिरयानी। सो दैट इज समथिंग लाइक दैट। तो यहां जो मॉड्यूल के क्वेश्चंस आप देखेंगे वो देख के आपको लगेगा हाँ यार ये तो आ जाएगा, नॉट अ बिग डील। लेकिन एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन पूछते हैं तो वो काफी अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन पूछते हैं। सो दोस्तों लेट मी टेल यू वन थिंग, हियर दे टेस्ट योर टेस्ट की आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर है। मैंने आपको पहले कहा था ना प्रोफेशनल एग्जाम कॉन्सेप्ट्स होंगे, तो यहां पर वो लोग चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने डेवलप्ड है। सो सबसे पहली बात यहां पर डरने की जरूरत उनको है जो कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो कॉन्सेप्चुअली पढ़ रहे हैं वो ऐसे क्वेश्चंस देख के बोलेगा अरे वाह यार बल्ले बल्ले, टेंशन नहीं। ठीक है, तो आप लोग कॉन्सेप्चुअली पढ़ने वाले हो इसलिए ज्यादा टेंशन बिल्कुल मत लेना। जाहिर सी बात है हम लोग ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस क्लास में भी देखने वाले हैं। ओके, 12 मार्क मजाक नहीं होता। ओके, देन बी will be some theory question mostly, so there will be some kind of a definition or short notes or difference between, ऐसा कुछ पूछा जाएगा। और एक सी पार्ट होगा जिसमें हो सकता है एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाए, छोटा सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन पूछेंगे। नॉर्मली स्पीकिंग ये दोनों मिला के 8 मार्क के लिए पूछे जाएंगे, 8 मार्क्स। अब वो 8 मार्क्स का कैसा ब्रेकअप होगा, हो सकता है 4-4 हो सकता है 5-3 हो सकता है 2-6 हो, डिपेंड्स, कंप्लीटली डिपेंड्स। ठीक है, तो ये ऐसा होगा हमारा टोटल 12 + 8 इन टोटल 20 मार्क्स। ठीक है, ये कंपल्सरी क्वेश्चन होगा, नो चॉइस। ओके, कंपल्सरी क्वेश्चन ऑफ 20 मार्क्स। इसके बाद जब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 2 से 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ऑफ टोटल 20 मार्क्स। 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, लेकिन जनरली 1 नहीं होता। मतलब एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का भी हो सकता है लेकिन जनरली नहीं होता। जनरली 10-10 मार्क के 2 होंगे, या तो एक 10 मार्क का होगा, 2 5-5 मार्क के होंगे, ऐसा कुछ भी एक इधर उधर कर सकते हैं वो लोग। मार्क्स का वेटेज थोड़ा सा इधर उधर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बट देयर विल बी 2 to 3 क्वेश्चंस इन टोटल एंड सेम पैटर्न विल बी फॉलोड इन द अदर वंस। क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसा ही होगा, 2 से 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑफ 20 मार्क्स। 4 भी वैसा ही होगा, 2 से 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑफ 20 मार्क्स। अच्छा, इसमें एक बात बता दूं कि कभी कभी ना हमें चॉइस मिलता है, यहां पर भी कभी कभी क्वेश्चन नंबर 4 में वो हो सकता है एक सेट दे ऑफ ए बी सी, और उसी बाद क्वेश्चन नंबर 4 में 1 2 3 करके एक और सेट दे। आप या तो वो एबीसी वाला सेट क्वेश्चन करो या तो ये 1 2 3 वाला करो। ठीक है, तो यहां पे आपको चॉइस मिलेगा। अब यहां ये मत सोच लेना कि सर क्या ऐसा कोई चॉइस है कि मैं ना कोई ये चैप्टर नंबर 4 या चैप्टर नंबर 5 मैं कोई एक पढ़ के चले जाओ तो मेरा काम हो जाएगा। नो, ऐसा कुछ नहीं है। यहां आपको दोनों पढ़ने होंगे क्योंकि कोई चैप्टर के बीच में चॉइस नहीं है। क्वेश्चंस के बीच में चॉइस दिया जा सकता है लेकिन चैप्टर के बीच में चॉइस नहीं है। दे कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम एनी चैप्टर। ठीक है, अच्छा ठीक है भाई। इसके बाद और एक क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको यूजुअली जो एंड वाले जो हमारे टॉपिक्स होंगे, पार्टनरशिप, कंपनी अकाउंट से सब चीजें जो देखेंगे आप लोग, उसके ऊपर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहां खासियत यह है कि क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 इन दोनों में हो सकता है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ साथ वो थोड़ा सा थ्योरी क्वेश्चन भी पूछ ले, शायद 5 मार्क के आसपास का दे कैन आस्क सम थ्योरी क्वेश्चन आल्सो। ठीक है, ये होता है क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6।
ओके अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कितने पूछते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कितने पूछते हैं, थियरी क्वेश्चन कितने पूछते हैं। तो इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता। लेट मी टेल यू, आईसीआई के बिहाफ पे हम में से कोई भी कोई गारंटी नहीं दे सकता कि ऐसा ही होगा वैसा ही होगा, नो गारंटी, ठीक है। लेकिन यूजुअली जो देखा गया है, जो ट्रेंड है, वो ट्रेंड के मुताबिक अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 मार्क्स, नॉर्मली 12 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, विच इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। कभी कभार एमसीक्यू वगैरह भी पूछ सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, लेकिन नॉर्मली स्पीकिंग दे आस्क ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। दूसरा, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखना ध्यान से, लगभग 70 to 80 मार्क्स, ठीक है, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस। और थियरी क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, लगभग 10 to 20 मार्क्स के थियरी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, नॉर्मली स्पीकिंग हम ऐसा कह सकते हैं 10 मार्क का थियरी आएगा, 12 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, और बाकी जितना है पूरा का पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा। सो इससे आपको समझ में ही आ रहा है कि अच्छा खासा वेटेज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में, कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। गुड न्यूज फॉर यू इज कैलकुलेटर इज अलाउड इन योर एग्जाम्स, ठीक है। तो आप लोग यहां पर कैलकुलेटर ट्रिक्स भी सीखेंगे, जिससे कि हम लोग जल्दी से जल्दी किस तरह से आंसर्स तक पहुंच पाए, ये भी हम लोग सीख लेंगे क्लास में ही, ठीक है। सो दैट्स बेसिकली अबाउट द एग्जाम। नाउ लेट अस आल्सो डिस्कस अबाउट द सिलेबस, ठीक है। चलिए, तो सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो टॉपिक है दैट विल बी अबाउट थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, ठीक है। सो विल स्टार्ट विद थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। हमारी भी शुरुआत यहीं से होगी। हम लोग, भले ही आप लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, बिल्कुल पॉसिबल है कि आप लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से आए हो, आपको ये सब चीजें मालूम है, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, लेकिन कहां पढ़े हो? प्रोफेशनल लेवल में पढ़े हो? नहीं ना। सो बिलीव मी, यहां पे आपको मुझ पे विश्वास करना होगा कि ये जो थियरी सेशंस जो होंगे, भले ही इट साउंड्स थियरी, सर हाउ बोरिंग थियरी, सो ये लगेगा आपको, लेकिन बिलीव मी ऑन वन थिंग, ये जरूरी है। और इनको अटेंड करने के बाद जब क्लास एंड होगा, आपको भी कहीं ना कहीं ये लगेगा कि हाँ यार, ये तो पता ही नहीं था हमें, करेंगे नहीं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, बिलीव मी, ऐसे बहुत सारी चीजें जिसके बारे में हमें नहीं मालूम, ठीक है। ये पहली बार तभी पता चलता है जब हम प्रोफेशनल लेवल में पढ़ाई करते हैं। सो आई विल बी टेलिंग यू अबाउट दीज थिंग्स। यहां पे बहुत सारे नाम दिखाई दे रहे हैं आपको, है ना, मीनिंग, प्रिंसिपल्स, देन अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज, कैपिटल एंड रेवेन्यू, कॉन्टिंजेंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये सब बहुत सारे नाम दिखाई दे रहे हैं। लेट मी टेल यू, यहां पे सबसे ज्यादा फोकस होगा ऑन प्रिंसिपल्स, एंड उसके अलावा एक कैपिटल एंड रेवेन्यू, कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू जो दिख रहा है, इस पे सबसे ज्यादा फोकस देता है इंस्टीट्यूट। बाकी सब पे फोकस थोड़ा सा कम होता है, ठीक है, लेकिन पढ़ना तो हमें सब कुछ है, ठीक है। यहां पर व्हाट आई फील इज, हम लोग शुरू में मैं आपको एक डिवीजन करता हुआ चलूंगा, मतलब जो जरूरी है वो वाला थियरी से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये थियरी, लेट मी टेल यू वन थिंग, चाहे मैं कितना भी बोल लूं, आप लोगों को ये थियरी तभी पसंद आएगा जब एग्जाम करीब होगा, ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। एग्जाम के लगभग 1 महीने पहले तब हमें जरूर इस बात की जानकारी, मतलब इस बात का अवेयरनेस आता है कि अरे थियरी क्वेश्चन पूछेंगे सर, थियरी क्या पूछेंगे सर, थियरी से हमारा स्कोर बढ़ सकता है क्या कुछ, क्योंकि थियरी क्वेश्चंस जनरली ना इजी वाले पूछते हैं ये लोग, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस। न्यूमेरिकल्स में दे ट्राई टू कंफ्यूज यू, बट थियरी में क्या कंफ्यूज करेंगे, थियरी तो थियरी है, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट वहां आपको इंपॉर्टेंस लगेगा। तो ये कुछ लेक्चर्स होंगे जो मैं बताऊंगा आपको, जिनको आप एंड में ही अटेंड करना, पहले मत देखना, ठीक है। सो दैट्स अबाउट थियरी। उसके बाद आगे बढ़ेंगे टू द नेक्स्ट पोर्शन। नेक्स्ट पोर्शन विल बी अबाउट जर्नल, लेजर, ओके, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ट्रायल बैलेंस, ये सब बेसिक्स है। और लेट मी टेल यू वन थिंग, इन सब पे इंस्टीट्यूट ने अच्छा खासा वेटेज डाल के रखा हुआ है। देयर आर वेरी गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड फ्रॉम दिस एरिया, ओके। सो आप लोग इसको लाइटली ना लें, ठीक है। हो सकता है यहां पे कुछ कॉमर्स वाले लोग होंगे जो 11th 12th में अकाउंट्स में बहुत अच्छा स्कोर करते थे, एंड अरे सर ये तो हम हैं हमको सब आता है, ओके। एंड एज अ रिजल्ट हो सकता है कि आप लोगों को यहां पर इस वीडियो को स्किप करने की इच्छा हो जाए जब मैं ये सेशंस लूंगा। लेकिन और एक बात बता दूं, फिर से आपने उसे कहां पढ़ा है वो याद रखना, प्रोफेशनल लेवल में कहीं ना कहीं कुछ अलग होगा। एंड अगेन सेम थिंग, भले ही आप 100 out of 100 स्कोर करते हो, स्टिल आफ्टर अटेंडिंग द लेक्चर कुछ ना कुछ नया जरूर सीखोगे, ओके। सो प्लीज इस बात पे मुझ पे विश्वास रखते हुए इसको अटेंड कर लेना बस, ओके।
हाँ जी, इसके बाद अगला जो है, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक कॉल्ड एज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में कैसा किया जाएगा? बेसिकली दिस इज रिकंसिलिएशन। बड़ा मजेदार टॉपिक है। इस टॉपिक में जैसे आप लोगों ने बचपन में एक पजल खेला होगा। कैसा पजल? वो खेला कभी? 2 पिक्चर्स होते थे और वो 2 पिक्चर्स में आपको पूछा जाता था फाइंड 10 डिफरेंसेस, दोनों में डिफरेंसेस ढूंढ के निकालो। खेलोगे ना बचपन में पजल्स में, है ना? ये ऐसे ही कुछ है। मतलब देखो, हम लोगों ने बैंक में खाता खोला, ओके, तो हमने पैसे बैंक वाले के पास रख दिए। अब जरा सोचिए, हमारे पैसे अगर मैं किसी के पास रख रहा हूं तो ये संभाल के रखना, अच्छे से रखना। मैं देखूंगा रखा है कि नहीं बराबर, मैं देखने आऊंगा बार बार। यार हमारा पैसा उनके पास रख रहा है, भरोसा थोड़ी होता है। तो एज अ रिजल्ट हम लोग उसका पूरा डिटेल रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जरा सोचो, वो बैंक वाले के भी क्या आप इकलौते कस्टमर हो? देयर आर अदर पीपल्स ऑल्सो, वो भी रिकॉर्ड मेंटेन करता है। लेकिन किसी एक वक्त में है तो सेम अकाउंट, अगर हम उन दोनों अकाउंट का बैलेंस मैच करने की कोशिश करें, हो सकता है वो मैच ना हो। मैच ना हो मतलब क्या मैंने गड़बड़ किया कि उन्होंने गड़बड़ किया? पैसों का मामला है, मैच नहीं हुआ तो पहला शक यही आता है, फ्रॉड। ठीक है, तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक तरीका होता है जिसकी मदद से हम ये देख सकते हैं कि हाँ यार ये बराबर है कि नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग वही 2 रिकॉर्ड्स को मैच करेंगे, डिफरेंसेस ढूंढेंगे और वो डिफरेंसेस की मदद से टैली करने की कोशिश करेंगे कि क्या भाई ये सही चल रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है। ठीक है, तो ये बड़ा मजेदार टॉपिक है, देखेंगे इसको हम लोग। इसके बाद एक नया टॉपिक होगा आप सबके लिए। शायद बहुत सारे 11-12 के बच्चों ने ये चीज को नहीं पढ़ा है, कॉमर्स बैकग्राउंड वालों ने। ठीक है, तो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले साइंस बैकग्राउंड वालों की तरह ही यहां पर होंगे। इन्वेंट्री नाम सुना होगा, क्लोजिंग स्टॉक है ना, ओपनिंग स्टॉक, तो ये स्टॉक का टॉपिक है। यहां पर आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन सीखोगे, इन्वेंट्री अकाउंटिंग सीखोगे, इन्वेंट्री एरर्स का रेक्टिफिकेशन सीखोगे, ये बहुत सारे अलग अलग तरह की चीजें देखोगे। बेसिकली यू विल बी लर्निंग अबाउट द एएस रिक्वायरमेंट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स। अब सर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है? आएंगे इसमें भी, टेंशन क्यों ले रहे हो? डे 1 है भाई, एकदम से टेंशन नहीं लेना है। ओके, अगला टॉपिक होगा डेप्रिसिएशन। जब हम लोग असेट्स खरीदते हैं तो असेट को धीरे 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 यूज करने के साथ साथ डेप्रिसिएट किया जाता है। क्या किया जाता है, कैसे किए जाता है, कितने मेथड होते हैं, कैसे अकाउंटिंग की जाती है, और ये सब चीजों का असल में मतलब क्या होता है, ये सब चीजें यहां पर हम लोग स्टडी करेंगे इन डेप्रिसिएशन। ठीक है, उसके बाद का जो टॉपिक होगा दैट विल बी अ टॉपिक जो मेरे ओपिनियन में सिलेबस से हट जाना चाहिए, लेकिन मेरे ओपिनियन से तो चलता नहीं है, इसलिए देखना पड़ेगा हमें। थोड़ा आउटडेटेड टॉपिक है। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट्स। बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट्स। ठीक है, मुझे एक बात बताओ सब लोग, आप लोग जैसे अगर कहीं से कुछ खरीदते हो, किसी भी जगह, किसी मॉल में गए, वहां से आपने शॉपिंग किया, डू यू ऑलवेज कैरी कैश विथ यू? क्या आप पेमेंट हमेशा कैश में करते हो? नहीं ना सर, हम लोग कार्ड से भी पे करते हैं, और लेटेस्ट यूपीआई पेमेंट। अरे सर सीधा वो स्कैन कोड स्कैन करके हम लोग पेटीएम, गूगल पे, ये वो यूपीआई पेमेंट, है ना, करते हैं ना हम लोग ऐसा। तो ये जो चीजें हो रहे हैं, जरा सोच के देखिए, कैन आई से कि दीज आर एक्चुअली रिप्लेसमेंट ऑफ कैश, है ना, कैश रिसिप्ट्स, कैश पेमेंट्स की जगह कार्ड, यूपीआई, ये सब चीजें आ गए, है ना। ये आज के जमाने में आए हैं। पुराने जमाने में भी कैश कैरी करने का एक प्रॉब्लम हुआ करता था, तो वो कैश की वजह से, वो कैश के प्रॉब्लम की वजह से एक एक्ट का जन्म हुआ था जिसे हम लोग कहते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। ठीक है, उस एक्ट ने 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में कहा था जो कैश की जगह, कैश की तरह ही यूज किया जा सकता है, और ये 3 में से एक नाम आप लोगों ने सुन रखा है। 3 में से पहला नाम मैं ले रहा हूं जो आपने सुन रखा है, चेक। ठीक है, दूसरा नाम था बिल ऑफ एक्सचेंज, और तीसरा नाम था प्रॉमिसरी नोट। ठीक है, आज के जमाने में बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट शायद ही आपको दिखे कहीं, लेकिन फिर भी सिलेबस में है, इसलिए इसकी अकाउंटिंग हमें देखना होगा क्या होता है। ठीक है, ओके, सो दैट्स बिल ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद एक और मजेदार टॉपिक, वी विल बी लुकिंग एट सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। देख रहे हो, यही है, मतलब सेल होगा कि नहीं होगा मालूम नहीं,
ओके ये बेसिकली आज के डेट में एक मार्केटिंग टूल करके बहुत यूज होता है, सेल ऑन रिटर्न। जरा मुझे बताना, क्या आप लोगों को ऐसा हुआ है कभी किसी टेलीफोन कंपनी से या किसी और जगह से, या आजकल जो यूट्यूब या ये सब चीजों के सब्सक्रिप्शंस जो होते हैं, नेटफ्लिक्स ये वो, इन सब की मदद से ऐसा हुआ है कि आप लोगों को कहा है कि महीने भर के लिए ना फ्री, 2 महीने के लिए फ्री, 3 महीने के लिए फ्री, होता है ऐसा? उसके बाद अगर आप चाहो तो कैंसिल कर देना, और अगर कैंसिल नहीं किए तो पैसे भर देना। गेटिंग मी? ये जो स्कीम है यही चीज है भाई साहब, ये ठीक है। मतलब पहले आपको थोड़ा सा सामान वो दे देंगे, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, ठीक है। और उसको यूज करने के बाद अगर आपको पसंद आया और आपने हाँ कहा तो ही मैं इसे सेल मानूंगा। अगर आपको पसंद नहीं आया शौक से रिटर्न कर दीजिए, मैं बिना किसी शिकायत के एक्सेप्ट कर लूंगा। इसे कहा जाता है सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, ठीक है। मजेदार टॉपिक है, इसको भी देखना पड़ेगा। छोटा सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा टॉपिक है, लेकिन देखेंगे इसे भी, ठीक है। इसके बाद आप लोग देखेंगे वेरी इंटरेस्टिंग कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? देखो आप बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस में आपको एक्सपांड करना है, यू वांट टू ग्रो। देखिए वो इमेज को देखिए, आपको ग्लोबल लेवल पे जाना है ना। लेकिन जरा सोच के देखिए, आप जिस एरिया में जहां के आप शहंशाह बन चुके हो, उस एरिया को छोड़ के अब दूसरी जगह जाओगे, वहां नए इन्वेस्टमेंट्स करोगे, पैसा लगाओगे, वहां टाइम दोगे, सेटल होने में टाइम लगेगा। उतने दिन में ये जो एस्टैब्लिश जगह है वो जगह हो सकता है इफेक्ट हो जाए, है ना। सो एक्सपांड तो होना है, बिजनेस को ग्रो तो करना है, लेकिन बिजनेस को ग्रो करने की भारी कीमत भी तो देनी पड़ सकती है। तो कंसाइनमेंट बिजनेस को ग्रो करने का एक सस्ता सुंदर टिकाऊ तरीका है। कैसा तरीका है? कंसाइनमेंट में आप बेसिकली किसी और जगह पे किसी एजेंट से कांटेक्ट करते हो, उसको बोलते हो कि आई विल कंसाइन गुड्स टू यू, आई मीन आई विल सेंड गुड्स टू यू। उसको आप सामान बेचते हो और उसको कमीशन दे देते हो कि तू वहां से सामान भेज, मेरे सामान भेज, मैं तुझे आई मीन बेच सॉरी, एंड आई विल पे यू सम कमीशन फॉर इट, ठीक है। तो ये जो बिजनेस होता है इसे कहा जाता है कंसाइनमेंट बिजनेस। दिस इज समथिंग न्यू, ठीक है। तो इसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है? क्योंकि ये अलग अलग प्लेस का है, इसलिए मेरे एग्जिस्टिंग प्लेस की भी अकाउंटिंग, वहां के प्लेस की भी अकाउंटिंग, तो कैसे किया जाता है, दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू। सो विल बी लर्निंग अबाउट दिस कंसाइनमेंट। तो इसके बाद एक और जो नया टॉपिक आपके लिए होगा, दैट विल बी अबाउट एवरेज ड्यू डेट एंड अकाउंट करेंट, ठीक है। 2 अलग अलग टॉपिक है, मैंने यहां पे मर्ज करके लिखा हुआ है। Now, what is this topic all about? Let me give you a brief introduction about it. So, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, आप देख रहे हो कि यहां पर आपको बहुत सारे एक लाइन में ड्यू डेट्स दिखाई दे रहे हैं ना। ड्यू डेट्स मतलब क्या होता है? ड्यू डेट मतलब एक ऐसा डेट जिसमें आपको पेमेंट करना होता है, जैसे आपकी फीस का ड्यू डेट है ना। तो फीस का ड्यू डेट मतलब एक लास्ट डेट होता है जिसके पहले आपको फीस पे कर देना है, दैट्स ड्यू डेट, है ना। अब हम लोग ऐसे बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस देखेंगे जहां पे देयर विल बी मल्टीपल ड्यू डेट्स। हो सकता है कि कोई हमारा ऐसा डीलिंग हो रहा हो किसी के साथ जिसमें हम लोग कई बार लोगों से उधार में चीजें खरीदते जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे अलग अलग डेट में उनको अलग अलग अमाउंट पेबल हो सकते हैं, है ना। ऐसे मल्टीपल ड्यू डेट्स ऑफ पेमेंट जब होते हैं, एवरेज ड्यू डेट एक ऐसा कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे जिसमें यू विल बी कैलकुलेटिंग एन एवरेज, वेटेड एवरेज ड्यू डेट, जिसमें आप चीजों को सेटल कर सको, ठीक है, जिसमें किसी पार्टी का कोई नुकसान ना हो। अब ये कैसे किया जाता है? इसमें बेसिकली अकाउंट्स से ज्यादा तो मैं कहूंगा थोड़ा मैथमेटिकल है, अकाउंटिंग ज्यादा नहीं है इसमें डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी देखेंगे हम लोग इसे, बड़ा मजेदार टॉपिक है एवरेज ड्यू डेट। दूसरा है अकाउंट करेंट। अब अकाउंट करेंट क्या होता है? देखो कई बार आप देखोगे कि कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें कंटिन्यूअस बेसिस से कुछ ट्रांजैक्शंस चले जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के ना रनिंग अकाउंट मेंटेन होता है। अब ये रनिंग अकाउंट क्या होता है ये देखेंगे हम लोग। बेसिकली कैसा होता है कि जैसे मान लो जैसे मेरा एक रेस्टोरेंट है मान लो, ठीक है, और मेरा एक दोस्त है उसका डेयरी है, डेयरी बिजनेस। तो मैं क्या करता हूं, उससे पनीर खरीदता हूं। मेरे रेस्टोरेंट में मुझे पनीर की जरूरत है, ठीक है, एंड ही इज ऑल्सो वन ऑफ द कस्टमर्स ऑफ माई रेस्टोरेंट्स। वो बीच बीच में आके मेरे रेस्टोरेंट्स में खाना खाता है, पनीर के डिशेस। So basically what is happening is I'm buying paneer repetitively from him, ठीक है। रेस्टोरेंट है तो मुझे तो लगता ही रहेगा, तो मैं तो खरीदता ही रहूंगा, अलग अलग डेट पे कंटिन्यूस खरीदता रहूंगा। और जरा सोच के देखो, जब मैं खरीदता रहूंगा तो ये अगर लॉन्ग टर्म बिजनेस है ना, तो यहां पर ऐसा नहीं होता है कि हर परचेज के लिए मैं पैसे दे दूं।
पैसे देके ही खरीदूंगा, ऐसा नहीं होता, ये रिलेशन वाली बात होती है। तो यहां पे कंटिन्यूअस एक के बाद एक मैं खरीदता जा रहा हूं और हिसाब रखता जा रहा हूं कि भाई साहब इतने रुपए के खरीदे, इतने रुपए के खरीदे, पैसे देंगे आगे चल के, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि जैसे मैंने अभी कहा कि मैंने उससे खरीदा है इसलिए मुझे उसे पैसे देने हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ही इज ऑल्सो कमिंग टू माई रेस्टोरेंट, तो वो भी मेरे यहां से खा के जा रहा है, तो एज अ रिजल्ट उसको भी मुझे पैसे देने हैं। समझ रहे हो क्या हो रहा है? मुझे भी उसे पैसे देने हैं, उसे भी मुझे पैसे देने हैं। ओके, सो इफ समथिंग लाइक दिस हैपेंस, तो एक सेटलमेंट का बीच में हमें देखना होगा कि अल्टीमेटली नेट किसको किसको देना है। मुझे अल्टीमेटली उसे पैसे देने की, उसको मुझे देना है, नेट ऑफ, ठीक है। तो वो नेट ऑफ के में कहीं ना कहीं एक रोल इंटरेस्ट का भी आएगा बिकॉज ऑफ द डीले, थोड़ा टाइम गैप की वजह से। तो ये सब चीजों का मिला जुला इफेक्ट आएगा इन द फॉर्म ऑफ एन अकाउंट करेंट। बड़ा मजेदार टॉपिक है, देखेंगे इसे भी हम लोग, ठीक है। तो ये भी एक टॉपिक है। इसके बाद एक ऐसा टॉपिक जो एटलीस्ट कॉमर्स वाले बैकग्राउंड वालों ने अच्छी तरह से सुन रखा है, एंड दैट इज फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। सो यू विल बी लर्निंग अबाउट फाइनल अकाउंट्स, लेकिन ओनली ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न्स, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। नाउ यहां और दो हिस्से होंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न इनटू मर्चेंडाइजिंग, दैट इज ट्रेडिंग, एंड सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न हु आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग। तो आप दो तरह के फाइनल अकाउंट्स देखोगे, एक होगा ट्रेडिंग कंसर्न्स के लिए और दूसरा होगा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स के लिए, ठीक है। सो दैट्स फाइनल अकाउंट्स। ये इंट्रोडक्शन के लिए, मतलब इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, ये अपने आप में एक बेहतरीन टॉपिक है, ठीक है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इस टॉपिक में स्पेशली बहुत सारे जनों ने बहुत कुछ रट्टा मार के आगे आए हैं, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने भी जब पहली बार पढ़ा था मैंने भी रट्टा ही मारा था, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, शुरू में सभी रट्टा मारते हैं, ठीक है। ये प्रोफेशनल लेवल में आके हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली क्या है, मतलब अगर मैंने कोई भी चीज, कोई भी एडजस्टमेंट किया है तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो प्रोफेशनल लेवल में पता चलता है। सो दैट इज व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग हियर। सो दैट्स अबाउट फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। आखिरी के कुछ टॉपिक्स में हम लोग आ रहे हैं। अब इसके बाद आएगा द मेन, मतलब मेन ना कहते हुए मैं कहूंगा वन ऑफ द लेंथी वंस, ठीक है। मेन तो खैर सभी है, ठीक है, लेकिन यहां पर ज्यादातर इंपॉर्टेंस इसे को दिया जाता है पार्टनरशिप, ठीक है। पार्टनरशिप अकाउंटिंग, दिस विल बी लेंथी, काफी कुछ होगा यहां, बहुत कुछ होगा डिस्कस करने लायक, बहुत कुछ, इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहां पूरा देखेंगे बेसिक अकाउंटिंग ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, फिर गुडविल का अकाउंटिंग देखोगे, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, ये सब चीजें। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स नहीं है, अगर कोई पहले से पढ़ चुका है तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स यहां नहीं है सिलेबस में, दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन बाकी सब चीजों में एकदम काफी ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो देखेंगे पार्टनरशिप, ओके। इसके अलावा विल बी लुकिंग एट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रॉफिट कमाने के इंटेंशन से बिजनेस नहीं करते हैं, ठीक है। मे बी इन द फॉर्म ऑफ मंदिर, मस्जिद, चर्च, या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, या कोई हॉस्पिटल, ऐसे चैरिटी पर्पसेस से कोई लोग चलाते, प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं चलाते। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस की अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये तो नॉन प्रॉफिट है, तो इसमें अकाउंटिंग की जरूरत ही क्या है? जरूरत है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपने किसी ऐसे जगह पे डोनेशन दिया, देखते हो ना ऐसे बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं, हेल्पेज इंडिया, ये ऐसे बहुत सारे लोग आपके पास भी आते होंगे डोनेशन मांगने के लिए। जब डोनेशन देते हो सबके मन में एकदम क्लीन में रहता है सब चीजें, कि कहीं ना कहीं मन में एक डाउट आता है कि ये बाबा कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं डॉक्टर, आता है ना, थोड़ा मन में डाउट आता है, बराबर। ये डाउट सभी को आता है, ओके, कि सच में ये उस चैरिटी पर्पस के लिए यूज हो रहा है क्या। जैसे एजुकेशन, किसी स्कूल को हमने डोनेशन दिया, तो क्या वो स्कूल सच में इसे एजुकेशन पर्पस के लिए यूज कर रहा है? हमारे मन में ये शक आता है। तो बेसिकली इनको अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ये प्रूफ करने के लिए नहीं रहता कि हम प्रॉफिट कमा रहे कि नहीं कमा रहे, इनका अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ये बताने के लिए होता है कि भाई साहब हम सब चीजें सही तरह से कर रहे हैं। एंड हाँ, एक और चीज, इनके ऊपर ना कानूनन रेस्ट्रिक्शंस बहुत सारे होते हैं, तो वो कानूनन रेस्ट्रिक्शंस को पूरे करने के लिए भी इन्हें अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करना जरूरी होता है, ठीक है। तो देखेंगे ये क्या होता है, ओके। एंड फाइनली वी विल कम टू द लास्ट टॉपिक, एंड दैट टॉपिक विल बी कंपनी अकाउंट्स, ठीक है। जैसे पार्टनरशिप फर्म का, वैसे ही कंपनी के केस में
कैसे किया जाएगा, क्या किया जाएगा, बेसिक्स है, ज्यादा टेंशन मत लेना। यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेवल पे डाला गया है। पार्टनरशिप एंड कंपनी अकाउंट्स कंटिन्यू होंगे आगे चल के, आगे भी पढ़ोगे आप लोग द एडवांस लेवल। यहां पर सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्टरी लेवल आपको कवर किया गया है। ठीक है, दैट्स बेसिकली योर सिलेबस। ठीक है, तो हमें यह तो पता चल गया कि एग्जाम में क्या आएगा, कैसा आएगा, सिलेबस में कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, साथ ही साथ मैं एक बात और बता दूं जो इंट्रोडक्शन में बताना जरूरी है। ठीक है, सो दोस्तों हम लोग जो जर्नी में आगे बढ़ेंगे, जाहिर सी बात है आपको वी स्मार्ट की तरफ से एक किताब दिया जाएगा। ठीक है, सो वी विल बी लर्निंग फ्रॉम दैट बुक। ओके, एंड दैट बुक इज अ वेल रिसर्च्ड बुक, क्योंकि उस बुक में आप लोग हर तरह की चीजें कवर कर लोगे, हर तरह की चीजें। अब ये हर तरह की चीजें का मतलब क्या है? देखिए, लेट मी टेल यू वन थिंग, फॉर आवर एग्जामिनेशन आपकी तैयारी पूरी तरह से तब मानी जाएगी जब आपने कुछ चीजों को पूरी तरह से कवर कर लिया है। अब इन चीजों में सबसे पहला नाम आता है मॉड्यूल का। ठीक है, इंस्टीट्यूट जो हमें स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है, मॉड्यूल, ये सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये तो भैया मतलब आप मॉड्यूल उठाओगे और ऐसे, ठीक है, मतलब लिटरली पूजा करना है हमें मॉड्यूल की। ठीक है, तो मॉड्यूल अगर कोई नहीं पढ़ के गया तो मतलब उसने पाप कर दिया भैया, ये बात याद रखना। मॉड्यूल तो करना ही करना है। ठीक है, अच्छा, मॉड्यूल करने के साथ साथ कुछ और भी करना है। कुछ और भी करना है मतलब, देखो इंस्टीट्यूट बीच बीच में कुछ कुछ चीजें रिलीज करता है। अब ये भी बता दूं आप लोगों को, ये चीजों को एक्सेस आपको कहां से मिलेगा, आप कहां से इसको डाउनलोड करोगे। ठीक है, पहली बार देख रहे हो तो मैंने ये चीजें आपसे शेयर करना चाहिए। आई होप कि सब लोगों को इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में पता है। नहीं मालूम तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, www.icai.org, icai.org। ठीक है, चलिए इस वेबसाइट में जाएंगे। आज के डेट में ये वेबसाइट कुछ इस तरह से दिख रहा है आपको। ओके, आई होप यू कैन सी इट। ठीक है, ओके, सो ये जो आपको यहां नजर आ रहा है वेबसाइट, ये वेबसाइट में अगर आप ध्यान से देख रहे हो, ऊपर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है। देखिए, मैं स्टूडेंट्स के सेक्शन में ड्रॉप डाउन दिख रहा है, वहां पे क्लिक कर रहा हूं। ठीक है, अब वहां पे मुझे एक BOS नॉलेज पोर्टल करके दिखाई दे रहा है। करेक्ट, BOS का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ स्टडीज। ठीक है, तो मैंने वहां पे क्लिक किया, बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल। ठीक है, हाँ, लोडिंग, इंटरनेट स्पीड, खुल जा भाई। ठीक है, थोड़ा इंतजार करते हैं, ये खुल रहा है। कभी कभी इंस्टीट्यूट के वेबसाइट में ट्रैफिक भी बहुत होता है और वो ट्रैफिक की वजह से भी कई बार लोड होने में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, खैर ये लोड होने में काफी टाइम लगा रहा है, तो मैं आपको बता देता हूं कहां से मिलेगा। ये मैंने आपको बताया, वही BOS नॉलेज पोर्टल के अंदर जाएंगे तो वहां से आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगे, बहुत सारी चीजों में इंक्लूड किए जाएंगे। एक कहते हैं RTP, रिविजन टेस्ट पेपर्स, एक को हम कहते हैं MTP, मॉक टेस्ट पेपर, जो हर एग्जाम के पहले ये लोग रिलीज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कुछ क्विक रिवीजन वगैरह के भी कुछ कुछ चीजें डाल के रखे हुए हैं वहां पर। ठीक है, सो दीज आर वेरी यूजफुल डेटा। सो पॉइंट इज कि आप लोगों की तैयारी 100% तब मानी जाएगी व्हेन यू हैव कवर्ड द होल मॉड्यूल। आपने RTP पूरा किया हुआ है, आपने MTP पूरा किया हुआ है, और उसके साथ साथ आपने पास्ट एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस भी कवर करके रखे हुए हैं। अब पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन के लिए एक किताब आता है मार्केट में, जिसे हम कहते हैं स्कैनर। ठीक है, आप चाहे तो वो स्कैनर खरीद भी सकते हैं, लेकिन नहीं भी खरीदे तो भी चल जाएगा, क्योंकि हमारे बुक में हमने इन सभी चीजों को कवर करके रखा हुआ है। चाहे वो थियरी क्वेश्चन हो, चाहे वो ट्रू एंड फॉल्स हो, चाहे वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो, एवरीथिंग इज कवर्ड इन द बुक। ठीक है, तो बुक को ईमानदारी से कर लोगे तो ये सारी चीजें कवर अप हो जाएंगे। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, हर एग्जाम के पहले MTP RTP न्यू रिलीज होते हैं। ठीक है, और एग्जाम भी तो हर बार कंडक्ट होता ही जाता है, तो एक एग्जाम का कहीं ना कहीं MTP RTP या एग्जामिनेशन क्वेश्चन आपके बुक में नहीं होगा, तो वो हम लोग डायरेक्टली वेबसाइट से जाके देखेंगे। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी आर गोना डू हियर। वी विल बी लर्निंग एवरीथिंग इन डिटेल, एकदम अच्छी तरह से फोकस करते हुए, और बड़ा मजा आने वाला है इस जर्नी में। ये बात मैं तो 100% श्योरिटी के साथ आपको कह रहा हूं। ठीक है, बाकी आपके लेवल से मैंने जो कहा, डेडिकेशन के साथ आप लोगों को आगे बढ़ना है। बाकी कैलकुलेटर परचेस अगर अभी तक किसी ने नहीं किया
then in that case you can message us. मीन्स स्पेशली मैथ्स के लिए और अकाउंट्स के लिए आपको कैलकुलेटर की सख्त जरूरत पड़ेगी. तो यहां पर मैथ्स में तो आपको काफी ट्रिक्स सिखाए जाएंगे, अकाउंट्स में भी मैं आपको बताऊंगा कुछ कुछ जगह पे कैलकुलेटर से कैसे फास्ट आंसर्स आ सकते हैं. तो इसकी वजह से कुछ कीज कैलकुलेटर में होना जरूरी है. ठीक है, तो इसलिए थोड़ा मतलब स्टडी करके कैलकुलेटर खरीदो तो अच्छा है. अगर नहीं खरीदा है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको गाइड कर दूंगा इसमें कि आपको किस तरह का कैलकुलेटर परचेज करना चाहिए. ठीक है. सेकेंडली एक और बात, यहां पे डाउट्स वगैरह से रिलेटेड क्या होगा, तो आप लोग पोर्टल से डायरेक्टली मुझसे डाउट पूछ सकते हो. यू कैन कम्युनिकेट डायरेक्टली, और ऑल्टरनेटिवली एक डाउट्स का एक नंबर है जहां पे आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो. सो यू कैन कांटेक्ट दैट, यू कैन नोट डाउन दैट नंबर. द नंबर इज 7887787715. ओके, तो इस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो. ओके, व्हाट्सएप पे या ट्रू कॉलर पे भी हम लोग ग्रुप क्रिएट करेंगे, वहां पर भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं सब चीजें. ठीक, ट्रू कॉलर कह दिया मैंने, सॉरी, क्या कहते हैं यार, टेलीग्राम सब वो टी से ही रहता है तो गड़बड़ हो जाता है. टेलीग्राम चैनल हम लोग खोलेंगे. ठीक है, तो वहां पर भी आप लोगों को ऐड कर दिया जाएगा. ओके, सो दैट वाज बेसिकली द इंट्रो. ओके, अब पढ़ाई शुरू किया जाए. ठीक है, तो मैं इस लेक्चर को यहां रोक रहा हूं. नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स वी आर गोना स्टार्ट विद आवर स्टडीज. ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू.